आज हम डॉपलर इफेक्ट और उसमें स्पेसिफिकली केस द सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट को स्टडी करेंगे। डॉपलर इफेक्ट में हमने ये जाना था कि जब आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से कोई एक रुका हो और कोई एक मूव कर रहा हो, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है साउंड की वो मुख्तलिफ होती है उस फ्रीक्वेंसी से जो एक्चुअली साउंड वेव्स की होती है जो सोर्स ने प्रोड्यूस की होती हैं। तो अब हमारे पास स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ये है कि आपका ये लिसनर या ऑब्जर्वर क्या होगा, ये रेस्ट पर होगा और सोर्स क्या कर सकता है कि वो या तो आपके पास ऑब्जर्वर की तरफ आएगा या ऑब्जर्वर से दूर जाएगा। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसीज क्या मेजर करेगा ये ऑब्जर्वर, हमने उसी को स्टडी करना है। तो अब हम पहला केस कंसीडर करते हैं जिसमें आपके पास सोर्स मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। जैसे समझने के तौर पर आपके पास आपका ये जो लिसनर है ये यहाँ पर खड़ा हो और एक आपके पास एम्बुलेंस जिसका हूटर चल रहा हो और वो आपको अप्रोच कर रहा हो। तो ये वो केस बन जाता है जिसमें सोर्स क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है इन सिनेरियोज के अंदर वो लास्ट टाइम की तरह क्या होगी, वो आपके पास v होगी। जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो असल में f होगी। जो आपके पास जो एम्बुलेंस का हॉर्न है वो है ना हूटर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f है, जबकि जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहा है वो f प्राइम है। लास्ट लेक्चर्स में आपने ये देखा था कि जब आपके पास जो सोर्स है वो स्टेशनरी होता था तो आपके पास जो साउंड वेव्स बनती थी वो इस तरह की बनती थी सर्कुलर पैटर्न में हर तरफ, और आपके पास इन तमाम वेव्स का जो सेंटर है वो असल में क्या होता था, वो कॉमन था, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी दो मुसलसल क्रस्ट, जैसे कि इन दो क्रस्ट के बीच का फासला आपको क्या मिल था, वो सेम मिल रहा था। हालांकि यहां पर तो है नहीं, लेकिन हमने जैसे कि यहां पर आपके पास हर दो के आपके पास जो डिस्टेंस है ना, ये दो क्रस्ट के बीच का फासला है वो क्या है, वो सेम है, यानी कि वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही थी जब आपका सोर्स स्टेशनरी था। लेकिन अब आपके पास चूंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर वेवलेंथ मेजर करेगा लैम्डा प्राइम, वो असल में मुख्तलिफ होगी इस सोर्स की जो अपनी वेवलेंथ होगी, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा से। अब वो कितनी मुख्तलिफ होगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे हम आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर मेजर कर रहा होगा उसको डिटरमिन करेंगे। मैं उसी एनिमेशन जो कि मैंने offphysics.com से ली थी वापस आ गया हूँ। इसमें आपके पास एक ये बैक ऑब्जर्वर है और एक ये फ्रंट ऑब्जर्वर है। अब सोर्स आपका क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच का फासला और इनके बीच का जो फासला है वो मुख्तलिफ है। और इस पिक्चर को काट कर मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ ताकि मैं बिल्ड कर सकूँ चीज़ों को। अब जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो आप ये देख रहे हैं इन दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला वेवलेंथ कहलाती है, और ये वेवलेंथ जैसे जैसे सोर्स असल में ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता जा रहा है तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती जा रही है, वो छोटी होती जा रही है। जबकि इसके बरक्स इधर से देखें आप तो आपके पास इन दो क्रस्ट के बीच का फासला आपके पास ज्यादा है इसी तरह एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब है कि जो क्रस्ट जब आपके पास एक दूसरे के क्लोज होंगे या करीब होंगे तो क्रस्ट क्लोजर टू वन अनदर, इसका मतलब होगा वहां पे वेवलेंथ क्या है, छोटी है। जब वेवलेंथ छोटी होगी तो ये ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो असल में फिर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और यही चीज हमें मैथमेटिकली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और यही हम अभी साबित करेंगे। अब जब आपके पास सोर्स असल में मूव कर रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, तो उसकी वजह से वेवलेंथ क्या होती जा रही है, वो छोटी होती जा रही है। तो वो जो शॉर्टर वेवलेंथ है या वो किस फैक्टर से शॉर्ट हो रही है या कम हो रही है ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा के मुकाबले में, वो असल में हम कह रहे हैं डेल्टा लैम्डा के बराबर है। तो जो डेल्टा लैम्डा होगा असल में आपके पास ये वो अमाउंट है जिससे आपकी जो वेवलेंथ है जो छोटी हुई है जब ऑब्जर्वर असल में सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ क्या किया है, मूव किया है। तो ओरिजिनल जो वेवलेंथ होगी वो असल में लैम्डा है, जिसको आप माइनस करेंगे उस वेवलेंथ से जो कि ऑब्जर्वर मेजर करेगा जो कि लैम्डा प्राइम है। तो आपको वो वेवलेंथ मिल जाएगी जिस फैक्टर से असल में वेवलेंथ छोटी हुई है जब सोर्स असल में आपके पास ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। यहां पर जो लैम्डा प्राइम है ये वो वेवलेंथ है जो असल में ऑब्जर्वर खुद मेजर करेगा। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हम तो वो मालूम करना चाहते हैं कि वो वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा जो कि असल में क्या है, लैम्डा प्राइम। तो इधर माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। अब लैम्डा जो है ये असल में वेवलेंथ है उस साउंड की जो कि असल में प्रोड्यूस हो रहा है इस एम्बुलेंस से। तो वो असल में आपके पास बराबर किसके होगा कि जो साउंड वेव्स जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं जो कि असल में v है डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड।
तो असल में आपके पास जो लैम्डा प्राइम है वो फिर बराबर आ जाएगा आपके पास वेवलेंथ की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर v ओवर f, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा v ओवर f माइनस, अब हम डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मैं एक रेफरेंस रखता हूं जो कि स्टेशनरी सोर्स का है। जब सोर्स स्टेशनरी होता था तो वेवलेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आता था, ना बढ़ती थी ना कम होती थी। तो उस सिनेरियो में आपके पास ये जो डेल्टा लैम्डा का फैक्टर था वो 0 होता था और होता है, और वो फिर हमने हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन अब चूंकि जैसे ही आपका सोर्स मूव करता है तो आपके पास क्या होता है, जब सोर्स मूव करने से पहले शुरू मान लेंगे आपके पास की पहली वेव उसने प्रोड्यूस की जो कि इस तरह की दिखाई दे रही है आपको। फिर सोर्स क्या करता है, मूव करता है। जब सोर्स मूव करता है तो उसका अब ओरिजिन ये नहीं होता बल्कि थोड़ा चेंज हो जाता है, ये बन जाता है, जो कि आप इस तस्वीर के अंदर यहां पर देख रहे हैं कि पहले वो इधर कहीं था उसका सेंटर, फिर कहीं इधर हुआ, तो जिसकी वजह से पहली जो वेव बनी वो ये थी, फिर दूसरी ये बनी है। यानी कि जो सेंटर्स हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। और वो क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि सोर्स क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। जब सोर्स मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम अभी मानते हैं कि वो अगर d है तो वो बराबर होगा उस रफ्तार के साथ जिसके साथ ये सोर्स मूव कर रहा है, जो कि असल में सोर्स की रफ्तार को हम लेबल कर रहे हैं vs के साथ। तो अब अगर ये आपके पास पहली वाइब्रेशन थी साउंड वेव की, तो फिर जब सोर्स मूव कर रहा है तो फिर ये दूसरी है, फिर ये तीसरी है, तो फिर हर वाइब्रेशन पे वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो d है, जो कि बराबर आएगा असल में vs जो कि स्पीड ऑफ सोर्स है, और साथ एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाला जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा vs आवर, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो vs की जगह t की जगह सॉरी मैं क्या पुट कर सकता हूँ, f 1 ओवर f, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब चूंकि सोर्स ये डिस्टेंस d मूव कर रहा है, और इसी फैक्टर से असल में क्या होगा कि आपकी जो वेवलेंथ है ना वो शॉर्ट होगी, यानी कि कम होगी जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस में जो डिस्टेंस d है ये असल में आपके पास ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है वो डेल्टा लैम्डा है। तो फिर इस डेल्टा लैम्डा की जगह मैं पुट कर सकता हूं vs ओवर f। चलें अब ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पुट कर देता हूं। तो लैम्डा प्राइम असल में मेरे पास आ जाएगा vs ओवर f, तो यहां पर मैं f पुट कर दूंगा। तो इनका अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो वो असल में मेरे पास आ जाएगा v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई f। तो v माइनस वी एस ओवर f, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी की हैं डिवीजन में, तो फिर f ही असल में एलसीएम आ गया, फिर ऊपर v माइनस वी एफ आ जाएगा। तो ये वो वेवलेंथ होगी जो असल में आपका ऑब्जर्वर मेजर करेगा जब सोर्स उसकी तरफ आ रहा होगा। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो असल में जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो क्या होगी, f प्राइम, जो कि बराबर होगी स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ वो होगी जो असल में ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, तो ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा है वेवलेंथ वो लैम्डा प्राइम है। तो अब हम लैम्डा प्राइम की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये f इधर डिवाइड हो रहा हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास v ओवर v माइनस वी एस, और साथ आ जाएगी f जो कि फ्रीक्वेंसी है एम्बुलेंस के साउंड की, जो कि उसके हॉर्न से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इस रिजल्ट को मैं एक दफा इकट्ठा करके लिख देता हूं। तो f प्राइम जो है वो आपके पास इसके बराबर आ गया। अब इसमें ये जो फैक्टर है ना आपके पास v ओवर v माइनस वी एस, ये असल में लेस देन होगा 1 से, सॉरी ग्रेटर देन होगा 1 से। क्यों होगा वो यहां से देखते हैं। ये v क्या है, स्पीड है साउंड वेव्स की। तो अगर मैं कहता हूं कि ये 343 है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, और आपके पास नीचे भी क्या है 343 आएगी, फिर माइनस करनी है vs क्या है, सोर्स इस स्पीड के साथ, जैसे कि एम्बुलेंस इस रफ्तार के साथ मूव कर रही है। तो अगर वो मैं कहता हूं कि 20 है तो 343 माइनस 20 कितना आ जाएगा, असल में 323 आ जाएगा। तो आपके पास 343 असल में 323 से बड़ा है। तो जब इनको आप आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो जब भी कोई चीज ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो बड़ी हो जाती है। इस वजह से आप जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा f प्राइम, वो असल में ज्यादा होगी एम्बुलेंस के हूटर की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उससे। तो यानी कि जब आपके पास आपका जो सोर्स है वो जब ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा पिच मिलेगी। चलें अब इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जिसमें जो आपका सोर्स है वो असल में ऑब्जर्वर से क्या करे, वो दूर जाए। तो फिर बात करते हैं जब सोर्स मूव अवे करे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर की। तो इस चीज को हम एक एनिमेशन से देख लेते हैं।
तो अब मैं उसी एनिमेशन पर वापस आ गया हूँ जो कि ophysics.com से ली हमने। इसमें सोर्स वेलोसिटी भी जीरो है, ऑब्जर्वर वेलोसिटी भी जीरो है। तो हमने तो अब ये मानना है कि हमारा ऑब्जर्वर रुका हुआ है, जबकि सोर्स क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो मैं इसकी वेलोसिटी को इस तरफ बढ़ाता हूँ, ये वाली चीज़ ठीक है, ये थोड़ा कम रखते हैं ताकि मैं ये समझा भी सकूँ ना। -10 रखते हैं और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे कि आपके पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये सोर्स क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो अब उस सिनेरियो की तस्वीर काट कर मैं आपके पास यहाँ पर ले आया हूँ। तो इसमें ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो एज यूजुअल लैम्डा प्राइम होगी, जो वेवलेंथ जो मेजर करेगा वो लैम्डा प्राइम होगी। उसके बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है मेजर करेगा वो एफ प्राइम होगी। अब सोर्स क्या कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो वो जिस रफ्तार के साथ मूव कर रहा है वो हम जनरलाइज कर रहे हैं कि वो वी एस है। फिर ये जो सोर्स है ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी जो स्पीड है वो v है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में f है, और जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। अब जब सोर्स असल में दूर जाएगा ना ऑब्जर्वर से, तो आपके पास ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये असल में ज्यादा वेवलेंथ को मेजर करेगा, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा मेजर करेगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल वेवलेंथ जो कि लैम्डा है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास डेल्टा लैम्डा के फैक्टर से आपके पास वेवलेंथ क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज हो चुकी होगी जब ये ऑब्जर्वर वेवलेंथ को मेजर करेगा। तो फिर जो ऑब्जर्वर वेवलेंथ मेजर कर रहा है वो असल में क्या है, आपके पास लैम्डा प्राइम है, जो कि बराबर होगी असल में आपके पास वेवलेंथ ऑफ द साउंड, जो कि आपके पास लैम्डा आ गई, प्लस जिस फैक्टर से वेवलेंथ इंक्रीज हुई होगी ना, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, तो वो फैक्टर असल में क्या है, वो डेल्टा लैम्डा है। अब ये ज्यादा वेवलेंथ क्यों मेजर करेगा, क्योंकि जब आपके पास सोर्स इस तरफ मूव करेगा ना, तो ये जो दूर वाले इधर वाले जो क्रस्ट होंगे ना इसकी बैकवर्ड वाले, उनके बीच में जो फासला होगा ना वो ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से वेवलेंथ क्या होगी, वो फिर ज्यादा होगी। तो फिर जो ऑब्जर्वर वेवलेंथ मेजर करेगा वो भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो अब हम इस लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, v अवर f, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने किया था। तो v अवर आपके पास f आ जाएगा, जबकि v वो स्पीड है साउंड की, ये साउंड वेव्स की, जबकि f आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। जबकि डेल्टा लैम्डा ये वो अमाउंट है जिससे आपके पास वेवलेंथ बड़ी होगी, और वो डिपेंड करेगी कि आपके पास सोर्स कितनी तेज रफ्तार के साथ मूव करता है। जितनी रफ्तार उसकी ज्यादा होगी, असल में आपके पास वेवलेंथ में इंक्रीज जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो भी फिर ज्यादा होगा। तो वी एस आपके पास अवर एफ आ जाएगा, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास टोटल टर्म आ जाएगी वी प्लस वी एस, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा प्राइम आ जाएगा, जबकि अब आपके पास हम तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो एफ प्राइम होगी, जो कि असल में बराबर होगी स्पीड, जो कि वी डिवाइडेड बाय असल में लैम्डा प्राइम, जो कि आपके पास ये है, जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास। तो v की वैल्यू हम यहाँ पर ये रखेंगे, v ही रखेंगे, जबकि लैम्डा प्राइम की जगह हम पुट कर देंगे ये टर्म। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास ये f मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास v अवर असल में v प्लस s आ जाएगा, और साथ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जो कि f है। अब ये जो फैक्टर है इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, फिर इससे एक चीज वाज़ह करते हैं जो कि हम लास्ट टाइम भी की थी। असल में ये जो फैक्टर है v अवर v प्लस s का, इसको हम असल में उठा के यहाँ पर ले आए, और ये जो फैक्टर है ना असल में आपके पास ये लेस देन 1 होगा, जबकि लेस देन 1 होने की वजह से ये इस बात को इंश्योर करेगा कि जब आपके पास सोर्स असल में ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी असल में सोर्स मेजर करेगा, सॉरी ऑब्जर्वर मेजर करेगा, वो असल में कम होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। अब ये फैक्टर कैसे इंश्योर करेगा, क्योंकि ये असल में आपके पास रेशियो है स्पीड्स की, लेकिन नीचे दो स्पीड्स का सम है, ऊपर एक ही स्पीड है। तो अगर मैं कहता हूं कि v स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, जो कि है 343, और फिर डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं, और v नीचे फिर क्या आ जाएगी, 343 आ जाएगी, और जबकि हम सोर्स कहते हैं कि वो 30 के साथ मूव करी, 30 स्पीड के साथ, तो ऊपर तो 343 आएगा, लेकिन 343 में जब 30 ऐड होगा तो ये असल में बन जाएगा 373। तो नीचे डिनोमिनेटर की टर्म असल में न्यूमिनेटर से ज्यादा है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। तो जब भी कोई नंबर, अगर फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पर 50 है और लेस देन 1 के नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो फ्रीक्वेंसी आपको कम मिलेगी। तो ये मैथमेटिकली भी साबित हो गया है। जैसे अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 1 से कम है ना, होता है ना, तो 0.5 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल में वो 25 हर्ट्ज दे देगा। तो अब हमने क्या देखा कि जब सोर्स दूर जा रहा हो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी उसको कम मिलेगी, यानी कि पिच कम मिलेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर सोर्स रुका हुआ, सॉरी ऑब्जर्वर रुका हुआ हो, और सोर्स जैसे कि एम्बुलेंस
इस ऑब्जर्वर की तरफ जा रही होगी तो जो फ्रीक्वेंसी आप मेजर करेंगे वो फिर ज्यादा होगी। इसके साथ साथ हमने एक और केस में जब पढ़ा था कि जब आपका सोर्स रुका हो और लिसनर उससे दूर जा रहा हो, तब वो जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो असल में कम होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ से। लेकिन अगर लिसनर या ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा होगा तो तब जो फ्रीक्वेंसी मेजर होगी वो फिर जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो फिर ज्यादा होगी। तो ये तमाम 4 केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए। अभी इसकी एक्सटेंशन और हो सकती है जिसमें ये दोनों किसी रफ्तार के साथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हों या एक दूसरे से दूर जा रहे हों, लेकिन वो हमारी डिस्कशन का भी हिस्सा नहीं है, इस वजह से हम उनको कवर नहीं करेंगे। तो आज हमने डॉपलर इफेक्ट और उसमें स्पेसिफिकली इस केस को स्टडी किया कि जब आपके पास सोर्स मूव कर रहा हो और लिसनर क्या हो, रेस्ट पर हो, तो उसको डिस्कस किया।